Hello students, welcome back to our YouTube channel. Question number first है find the square root of each of the following numbers by division method. मतलब ये जो हमको पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे इनको इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, डिवीजन मेथड से फाइंड करने हैं। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 2304। अब देखो इसके हमको स्क्वायर रूट फाइंड करने डिवीजन मेथड से, तो क्या करेंगे 2304 ये लिखेंगे और डिवीजन मेथड का डिवाइड डिवाइड जैसा सीन होता है तो इसका हमने ऐसे एक लाइन खींची और एक ऐसे। तो अब देखो दो दो के पेयर बनाएंगे, एक इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, अब ऐसा स्क्वायर नंबर देखेंगे और उसका स्क्वायर रूट मतलब 23 से छोटा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है। अब देखो 23 है तो 25 तो बड़ा हो जाएगा तो 26 लेंगे यहाँ पे। ओ सॉरी, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, तो 4 एक 4 यहाँ लिखेंगे, एक 4 यहाँ लिखेंगे, इसका यही रूल है। तो यहाँ एक 4 लिखा है यहाँ, और 4 4 जो होता कितना है इसलिए यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, 4 4 जो 16। अब इनका माइनस कर देंगे तो इसका माइनस करने पे आएगा 7। और ये दो पेयर है, ये पेयर साथ में नीचे उतारते हैं तो इस पेयर को हम नीचे उतारेंगे 0 4। अब 0 4 हो गया 7 0 4। अब यहाँ पे एक और 4 होगा ये। अब इन दोनों का प्लस कर लेंगे तो 4 4 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ गया। अब यहाँ पे ऐसा एक नंबर चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा 704 आए। तो ऐसा क्या नंबर होगा करके देखते हैं। जैसे 8 लिखा है तो 8 के आगे 6 हो जाएगा, 8 के आगे 6 लिखेंगे तो 8 6 जा 86 हो गया। अब 6 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, 3 कैरी आ गई, 8 6 होता है हमारा कितना 48, 40 प्लस 3। तो इससे तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या नंबर लेना पड़ेगा 88 लेके देखते हैं। 8 8 जो होता है 64, 6 कैरी 64, 65 67 68 77। तो यहाँ पे आ गया 70। ओके 70 आ गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा 704। समझ आया। और 8 बार किया तो एक 8 यहाँ लिख देंगे और एक 8 यहाँ पर, ये दो जगह पे 8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसका इससे 0 0 हो गया, 7 7 0 से 0 4 से 4 ये पूरे कट गए। इसकी जगह पे हम साइन 0 भी लगा सकते हैं तो 0। तो अब 48 जो यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हैं ये इसका आंसर दिए, नंबर आंसर होता है ये जो ऊपर लिखा है 48, ये इस नंबर का इस आंसर है। तो ऐसे लिखेंगे रूट में 2304 इक्वल टू 48, ये इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड है 4489। अब इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ऐसे लिखेंगे 4489। अब देखो इन दोनों का पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाया, इस दोनों का बना लिया, इन दोनों का। अब क्या करेंगे 44 है तो एक ऐसा नंबर चाहिए जो 44 से कम हो या इसके बराबर हो। तो देखो यहाँ पे हमने 23 से कम 16 लिया था। अब देखो 44 है तो यहाँ 25 बहुत कम हो जाएगा तो इसके आगे के नंबर लेते हैं 6 6 जा 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो देखो 7 का स्क्वायर 49 ज़्यादा हो जाएगा 44 में, तो यहाँ पे 6 का ले लेते हैं 36 लिया और एक 6 यहाँ पे लिखेंगे एंड एक यहाँ पे। तो इससे जब इसका माइनस करेंगे तो आंसर 8 आएगा। और ये पेयर है इसको साथ में उतार लेंगे। डिवाइड में होता है एक एक पेयर, एक एक नंबर उतारना, इसमें पेयर पूरा उतारते हैं। तो एक पेयर हमने यहाँ पे उतार लिया। अब ये यहाँ पे 6 है, एक और 6 होगा तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा तो 12 आ गया। अब 12 में ऐसे कोई नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि इतना आंसर आए। तो 12 6 मल्टीप्लाई 6, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 के आगे भी लिखना होता है। तो 6 इज 36, 3 कैरी 6 12 30 40 15 1 6 1 7, ये बहुत कम हो रहा है तो दूसरा लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 49, 4 कैरी 7 2 जा
14, 15, 16, 17, 18, 1 कैरी, 7 7 और 8, तो ये आ गया 8 8 9। तो यहाँ पे एक 7 लिखेंगे और एक 7 यहाँ पे, तो 8 8 9, और इनका ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाते हैं हमारे नंबर्स, तो इनका आ जाएगा 0 0 0, नीचे 0 आ गया तो खत्म। अब इसका लिखेंगे रूट 4498 का जो हमारा नंबर है, स्क्वायर नंबर, वो आ गया 67 आंसर। अब ये थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, 3481। अब इसका भी फाइंड करते हैं, 3481 ये नंबर है। अब इसका हमको देखना है 34 से, तो 34 देखते हैं, 36 है 6 का एंड 25, तो इन दोनों के बीच का नंबर है 34, तो 5 बार ले लेते हैं क्योंकि 36 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 एंड 5, तो 25। ओके, अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, 34 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9 आंसर आ गया। अब आ गया 81 को इन दोनों का पेयर बनाया था, तो एक पेयर हमारा नीचे उतार दिया हमने, तो 81 नीचे आ गया। ओके, अब यहाँ 5 होगा एक और इन दोनों का प्लस होगा तो 10 आ जाएगा। अब 10 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 981 आए, ऐसा नंबर क्या होगा। अब देखो पहले स्क्वायर लिखते हैं, 7 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का 100। तो देखो पीछे 1 आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 101 आएगा, तो ये किसी मतलब का नहीं है। और देखो पीछे 1 किसके आ रहा है, 1 प्लेस पे 1 आ रहा है 9 के ऊपर, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9, 109 मल्टीप्लाई 9, तो 9 9 से 81, 8 कैरी 8 8 आ गया, 9 इज 9। आगे समझ, पीछे का नंबर देख लेते हैं कि 1 है, अगर यहाँ 6 होता, ऐसे कोई नंबर 6 होता, तो हम यहाँ पे देखते 6 किसके में है, तो 10 मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं, 6 इज 36, 3 कैरी 6 इज 6, ऐसे नंबर आते हैं। यहाँ पे ये छोटा हो रहा है इससे, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 6 और 36, ऐसे ही आगे नंबर्स करते जाते हैं। तो यहाँ पे 9 लिया क्योंकि 1 आ रहा था पीछे, हमें पता है 9 के स्क्वायर में 1 प्लेस पे 1 आता है, तो इसलिए हमने 9 लिया, तो इसका मल्टीप्लाई करके आ गया 981, मल्टीप्लाई 9 से किया था, 9 एक यहाँ लिख देंगे और एक 9 यहाँ लिख देंगे, तो इन दोनों का जब माइनस करेंगे इनका तीनों का, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं 3481 इक्वल टू 59, ये आंसर है। ओके, फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं, 529। अब देखो 529 है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, 529। अभी हम कर रहे थे दो दो पेयर बना के कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 नंबर है, आप सोच रहे हो पेयर किसका बनेगा, तो पेयर इसका बन जाएगा इन दोनों का, और ये सिंगल है तो ये सिंगल ही रहेगा, तो अभी सिंगल है तो हमको देखना पड़ेगा 5 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का 9, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 2 का 4, 1 2 9। अब 2 का 2 से प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 है, 4 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि आंसर ये है। अब देखो पीछे 9 है तो 4 में यहाँ पे देखो 9 किसके नंबर के पीछे, एक तो 3 के 1 प्लेस पे 9 है और 7 के 1 प्लेस पे 9 है, तो पता है हमें या तो 3 होगा या फिर 9 होगा, ओ सॉरी 7, तो 4 3 7 करके देखते हैं, 7 7 का 49, 4 कैरी 28, तो 28 तो वैसे ही ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं 4 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, ओके 3 4 ज़ा 12, तो आंसर आ गया हमारा, यहाँ आएगा 3, यहाँ पे भी 3, 129, तो इसका हो गया ये बिल्कुल 0 0 हो गया, कट गया। ओके, तो 529 इक्वल टू 23, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 है हमारा 3249। अब देखो इसका भी डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं 3249। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर है तो 2 2 का पेयर बन गया, तो हमें इसका स्क्वायर रूट भी 2 में चाहिए होगा। तो देखो 32 है तो 32 36 से कम है तो 25 ले लेंगे हम, 5 एक 5 यहाँ और 25, 5 5 जा 25। अब जब हम इसका इससे क्या करेंगे माइनस, तो माइनस करने पे क्या आएगा
7 4 9, 7 इसका माइनस करने पे और 49 जो ऊपर का पेयर था वो। ओके, अब इसमें हम 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये रूल है इसका। ओके, अब 10 में ऐसा मल्टीप्लाई करना है नंबर जिससे आंसर ये है, ऐसा नंबर हमारा होगा 7। ओके, 7 7 जा 49, 4 कैरी 4 यहाँ आ गया, 7 1 जा 7, समझ आया, 0 का 0 आ गया। तो इसका क्या आंसर आया, 3249 इक्वल टू 57 आंसर। अब 6 वाला है 1369। अब 1369 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 1369, अब 13 है, यहाँ पे देखो 13 है तो इन दोनों का पेयर बन गया। अब 13 है तो 13 यहाँ पे किसका नंबर का स्क्वायर लेंगे, 4 का 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 का लेंगे, 3 3 जा 9, 9 आया, 13 में से 9 जब माइनस होगा तो बचेगा 4, 69 ऊपर का पेयर नीचे उतारा है। अब यहाँ पे ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे आंसर इसका 469 आए। 3 का किससे करते हैं, 9 देखते हैं, 9 किससे वंस प्लेस पे, 3 के है और 7 के, तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 99, ये तो बहुत कम हो गया, तो 3 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 22, 23, 23, 24, 7 3 जा 21, 20, 20, अब देखो यहाँ पे हमको ऐसा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आए। पहले तो 3 को हम प्लस करके लिख लेते हैं, 6 हो जाएगा, 6 में हमको मल्टीप्लाई करना है नंबर, तो 6 पहले हम देख लेते हैं वंस प्लेस पे 9 किसके है, 3 के वंस प्लेस पे 9 है और 7 के, तो उससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो ये बहुत कम हो गया है, तो और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 6 7 जा 6 7 जा 42, 42 में हम 4 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 46। ओके, तो हमारा आ गया है आंसर 4 6 9, कितने बार मल्टीप्लाई करने से आया 7, एक 7 यहाँ, एक 7 यहाँ, 0। ओके, 1369 इक्वल टू 37 आंसर। अब इसका करते हैं 7th वाले का, 7 7 6। अब देखो दो दो पेयर बन गए हमारे, तो अब ऐसा नंबर चाहिए जो 57 से बड़ा हो, ओ सॉरी छोटा हो या फिर इसके बराबर, तो 57 49 इससे छोटा है और 64 बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे 7 7 7, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 49। अब जैसे इससे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8 और ये पेयर नीचे उतार देंगे, इन दोनों का जो प्लस करेंगे 7 और एक और 7 है, इन दोनों का प्लस इक्वल टू 14। अब 14 में हमको ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर हमारा ये है, तो हम पहले देख लेते हैं 6 वंस प्लेस पे किसके पास है, 4 के पास वंस प्लेस पे 6 है और 6 के पास, तो यही दो नंबर होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। 14 मल्टीप्लाई 4 करके देख लेते हैं, एक और 4 आएगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी 16 17 और 1 कैरी 4 जा 4 5, तो ये आंसर नहीं आया है। और 6 से करके देख लेते हैं, 1 4 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 4 जा 24 25 26 27, 2 कैरी 6 1 जा 6 7 8, आंसर आ गया 876। तो यहाँ लिख देते हैं 876 और कितने बार आया है 6 और यहाँ पे भी एक 6 0। ओके, 5 7 7 6 इक्वल टू 76 आंसर। अब देखो 7 9 2 1 का फाइंड करना है, तो इसका फाइंड करते हैं 7 9 2 1। अब इनका भी दो दो का पेयर बन गया। आप देखो 71 से या तो छोटा हो या फिर इसके बराबर हो, तो 79 से 81 ज़्यादा हो गया, 64 छोटा है, तो यहाँ लेंगे हम 8 और एक 8 यहाँ पे, तो ये 8 कितने बार आया है 64,
इसमें से क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर, तो इसमें से क्या आंसर आएगा, 1 बचेगा और 5, 15 एंड 21 ये ऊपर वाला उतार लेंगे। 8 8 में हम प्लस करेंगे 8 8 को, तो 16, और देखो 16 आ गया। 16 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारा ये आए। तो देख लेते हैं 1 प्लेस पे 1 किसके पास है, एक तो 1 के पास है और एक 9 के पास है। तो 1 के साथ तो करने से आएगा नहीं, हमें पता ही है, तो हम किसके साथ, 9 के साथ कर लेते हैं। 16 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54, 55, 56, आंसर आया हमारा 62। तो 2 लिखते हैं, 6 कैरी, 9 में 9 एंड 15, तो आंसर आ गया है 9 15 21। तो यहाँ पे ये पूरा कट चुका है और एक 9 यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे आएगा 79 21 इक्वल टू 89, ये इसके आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th वाला है 5 7 6। अब देखो 5 7 6 है, इसका भी हमको फाइंड करना है, करते हैं 5 7 6। अब इसमें तो 4 नहीं है, 3 नंबर से, तो इन 2 का पेयर बन गया और इस 1 का। तो यहाँ पे 2 2 2 2 जा 4, तो हम 5 में से 1 माइनस 4 माइनस करेंगे, 1 आएगा एंड 76। एक 2 हमारा यहाँ पे है, तो इनका प्लस करके आ गया 4। अब 4 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे आंसर है 176। तो 4 4 जा 4 बार कर देंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 16 एंड 17, तो आंसर आ गया 0। इसका आंसर क्या है, 5 7 6 इक्वल टू 24, आंसर हो गया। ओके, ये वाला करते हैं 10th नंबर का, 0 2 4। अब देखो ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई हमारा कितना है, स्क्वायर कितना है, 10। तो ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास, ऐसा नंबर है 3। 3 का क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 होगा 1 2 4। अब 3 3 का प्लस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। 6 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है हमको जिसका आंसर आए ये। ओके, तो ऐसा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो आंसर आ गया 0। ओके, तो 10 24 इक्वल टू 32 आंसर। 11th वाला हमारा सॉल्व करते हैं, 3 1 36 3 1 36। अब देखो इसमें हम ऐसा नंबर चाहिए जिसका पेयर, पेयर तो बन गया 31 36। अब आंसर क्या है, 25। तो 5 5 जा 25, तो इनका जब माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 6 एंड ये पेयर नीचे उतारेंगे 36। अब 36 ये चाहिए था आपको, हमने लिख दिया, कितने बार आया, इनका पहले प्लस किया 10 आया, और 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 6 आया, 3 कैरी 3 आ गया, 6 6, ये कट चुका है पूरा। 31 36 इक्वल टू 56 आंसर। 900 वाला है, 900 का करते हैं 900। ये देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझते हैं। देखो 90 आया है, नो सॉरी 900, तो 900 में ऐसा क्या करें, तो 3 कर देते हैं, 3 3 जा 9। अब कट गया पूरा, 0 आ गया और 2 0 पेयर है तो उनको उतार लिया हमने। अब इन 3 + 3 किया तो आ गया हमारा 6। अब 6 पे ऐसा नंबर प्लस करना है जिसका आंसर, वो मल्टीप्लाई करना है, आंसर 0 0 आए, तो 0 कर देते हैं, 0 0। अभी हमारा ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमारे 2 पेयर थे। अब पेयर कुछ भी हो, पेयर हमारा 0 हो 1 हो 2 हो, कुछ भी हो, तो 0 थे, 0 हमारा नंबर है इसलिए वो खत्म नहीं हुआ था, इसको हमने नीचे उतार लिया। 0 0 मल्टीप्लाई 0 0, और ये तो खत्म नहीं था ना, ऐसा क्रॉस वाला 0 है तो इसका आ गया 0, तो ये आंसर हुआ इसका। तो ये किसका हो गया, √900 इक्वल टू 300, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमको ये जो देखो ये क्या दिए हैं, हमको स्क्वायर रूट दिए है, तो हमको ये फाइंड करना है कि जो इनके फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, इन नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, इसके जो स्क्वायर रूट होंगे उसके नंबर ऑफ फाइंड करना है, स्क्वायर नंबर फाइंड करना है कि वो कितने नंबर का होगा विदाउट कैलकुलेशन। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो 64 हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि 36, इसका स्क्वायर नंबर होता है हमारा 6, ये कितने डिजिट का है, ये 1 डिजिट का है, 1 डिजिट का, ठीक है।
ये 1 डिजिट का है। अब यहाँ पे ले लेते हैं 2 2 5, ये 15 का होता है, 15 ये 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट। तो हमको यही फाइंड करना है, ये चीज हमको दी गई है और ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड कैसे करना है, ये फाइंड नहीं करना है, ये बताना है कि ये जो स्क्वायर रूट है, ये इसका जो स्क्वायर नंबर होगा वो कितने नंबर्स का होगा, ये बताना है। 364 है, ये इसके एक पेयर बन रहा है, तो इसमें एक पेयर है तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 डिजिट। और इसमें दो पेयर बन रहे हैं, एक पेयर एक ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डिजिट। ओके, इसमें भी दो पेयर बन रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डिजिट। इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डिजिट। ओके, और इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा 3 डिजिट। ओके, समझ आ गए, बस यही करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, मतलब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था सेम वैसा ही है, बस ये डेसिमल वाला है। ओके, तो फाइंड करते हैं 2.56 डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट के पहले वाली संख्या एक पेयर बन रहा है तो 1, तो क्योंकि 2 2 का कितना हो जाता है हमारा 4, देखो 2 2 का 4 हो जाता है, 4 हमारा 2 से बड़ा हो जाएगा तो 1 1 जा 1, 1 एक 1 यहाँ आ गया, एक 1 यहाँ आ गया, तो 1 पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट हम लिख देंगे यहाँ पे 156। अब देखो 56 आ गया, अब 2 हो गया, 1 + 1 = 2। अब 2 में ऐसे नंबर प्लस मल्टीप्लाई करना है, आंसर 6, 15 6 आया तो 6 का कर देते हैं, एक 6 यहाँ भी लिख देते हैं, 156 कट गया, 2.56 = 1.6 आंसर हो गया। ओके, सेकंड वाला देखते हैं 7.29। अब 7.29 है, सेम करेंगे 7.29। अब 7 किससे ज्यादा हो जाएगा, 9 से, तो इसमें लेंगे 2 2 जा 4, 7 से 4 हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 329। पॉइंट है, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 2 + 2 = 4। और 4 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा आंसर ये आ जाए, तो ऐसा नंबर हमारा होगा 7। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 + 4 = 32, 0। 7.29 = 2.7 आंसर। थर्ड वाला है 51.84। 51.84 पेयर बन गए। 51 हमारा किससे छोटा होगा, 20 49, 7 7 जा 49, क्योंकि एक 64 होता है और 51 हमारा 64 से छोटा है तो हम उसको ले नहीं सकते, तो 49 इससे इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2.84। अब पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 7 7 + 7 = 40। 40 में कैसा नंबर प्लस करना है, इसका आंसर ये है, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 51.84 = 7.2 आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे यही है, 42.25, 42 है, 42.25। ओके, इनका क्या करेंगे, 42 है तो 42 में 36 ले लेंगे, 6 6 और 12, 6 6 से प्लस करेंगे 12 आ जाएगा, ऐसे इसको माइनस कर देंगे और इसका 625 पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, 25 है तो ये किससे जाएगा, 5 से, 6 2 5 कट, एक 5 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 42.25 = 6.5। ओके, आंसर 5 वाला देखते हैं 31.56। 31.56 में क्या हो जाएगा, 31.56। अब इसमें हम 31 से छोटा नंबर चाहिए तो इस होता है 25, और ये कितनी बार आता है, 5 से। अब इन दोनों का प्लस करेंगे 10, इन दोनों का माइनस करेंगे तो आएगा 636। समझ आया, 636 आ गया, यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 636 आ गया, तो इस पे ऐसा नंबर प्लस करना है 6 आए तो 6
और 636 और इनका आएगा आंसर 31.36 इक्वल टू 5.6। आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. इसमें क्या करना है कि लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, मतलब सबसे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है और क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो 402 लिखा है, तो 402 इनका पहले हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो 2 4 कट गया 02। अब 2 का प्लस करेंगे तो 4 आएगा, एक 2 यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें ऐसा नंबर हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई के आंसर 02 है तो 0 को कर दीजिए, 0 0 0, तो आंसर हमारा क्या है 2, मतलब 2 रिमाइंडर बच गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो हमें नहीं है, पता ही है हमें क्योंकि पीछे 2 लगा है। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे हम, 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 402 माइनस 2 इक्वल टू 400, रूट में 400 इक्वल टू 20, मतलब 20 का स्क्वायर होता है 400। आंसर आ गया। 1989 का कर देना है, 1989। अब इसके दो दो पेयर बना लिए, अब क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो इसमें 1989 है तो इसमें 16 बार कर देते, 4 4 16 5 5 तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 61 किया तो 389। अब 389 आया, 4 में से 4 प्लस किया तो 8। अब 389 आया तो इसमें ऐसे नंबर प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 कर देते हैं। ओके, तो 4 4 जो कितना होता है 16, 4 4 जा नहीं होगा, तो यहाँ पे हमको दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 4 जा ही होगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ऐसा स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, ऐसे नंबर तो हमारे पास परफेक्ट है ही नहीं। 4 4 जो 16, 1 कैरी, 4 8 जो 32 33, तो जो इनका माइनस करेंगे 53 एक्स्ट्रा बच रहा है, 53 इज अ एक्स्ट्रा, तो क्या करेंगे, इस नंबर में 53 माइनस कर देंगे, 1989 माइनस 53, तो जब इसका माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1936, और 1936 हमारा होता है स्क्वायर रूट 44 का। ओके, आंसर आ गया। अब 30 to 50 का हम करके देखते हैं, तो 30 to 50 क्या करेंगे, 30 to 50, अब देखो 32 किससे है, 25 से छोटा है, और तो 5 5 जा 25, तो इससे आंसर क्या आएगा 750। ओके, तो 5 5 प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 में ऐसे मल्टीप्लाई करना है नंबर जिससे आंसर हमारा ये है, इससे छोटा है, तो ऐसे तो आंसर आने से रहा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 से 49, 4 7 7, तो आंसर ये आया, तो इसमें हमारा 1 एक्स्ट्रा बचा, 1 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा क्या है 32, 50 में से माइनस कर देंगे 1, तो आंसर आएगा 3249, ये आंसर आया। अब ये हमारा स्क्वायर रूट किसका होता है, ये होता है 57 का। ओके, समझ आया, तो बस इतना ही करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फोर्थ वाला है 825, 825, तो इनका पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गया, तो 8 है, तो ये कितने बार जाएगा हमारा, ये देखो 825 है, तो यहाँ पे सिंगल नंबर चाहिए होगा, 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा तो 9 हो जाएगा ज़्यादा, तो 4 2 5 बच गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 4 4 में मल्टीप्लाई करना है ऐसा नंबर जिससे आंसर ये आया है, इससे कम है, तो 8 8 जा आंसर आएगा 384, तो इससे 41 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। ओके, तो हम क्या करेंगे, 825 माइनस 41 इक्वल टू 784। अब 784 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है 28 का, तो आंसर लिख देंगे 28। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 5 है हमारा 4000, अब 4000 का करते हैं, 4000 का करेंगे तो आएगा 36 पहले, तो ये कितने बार आया 6 6 एंड 6 का प्लस किया 12, इससे जो माइनस करेंगे 400, अब 400 लाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यही आएगा, इससे 4 से कर देंगे तो हमारा ये 400 से नंबर बड़ा आ जाएगा, तो हम इससे इसका माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा
माइनस करने पे आएगा 31 एक्स्ट्रा, 31 हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा रिमाइंडर में। तो क्या करेंगे 4000 में से माइनस 31 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 3969। ओके, ये बचा। अब 3969 हमारा स्क्वायर होता है 63 का, 63 का स्क्वायर होता है। बस यही फाइंड करना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स दिए हैं इनमें हमको कुछ ऐसे नंबर, सबसे छोटा नंबर ऐड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। 5 2 5, इसके पहले हमको डिवीजन मेथड से स्टेप बाय स्टेप करना है। तो ये पेयर बना लिए हमने 5 2 5, तो डिवीजन मेथड से करेंगे तो 5 है तो ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा और 2 5 बचा, 125। अब इसमें क्या हमको यहाँ पे एक और 2 होगा तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब हमको 4 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि आंसर इतना है या इससे छोटा है। तो ऐसा नंबर हमारे पास क्या होगा देखते हैं। देखो 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ही 40, देखो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पे भी लिखते हैं और एक बार यहाँ, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 84 हो गया। तो 84 बहुत कम है, 2 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 129 हो गया और ये नंबर हमारा ज़्यादा हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले से कर लेते हैं। 2 यहाँ लिखेंगे और 2 ही यहाँ, तो आ जाएगा 84, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 41। अब 41 है तो इसका मतलब हमें साफ साफ पता पड़ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर होता तो 0 0 आ जाता। तो हमको इस नंबर में ऐसे कितने नंबर प्लस करना पड़ेगा, कौन सा नंबर कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो देखो 22 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 5, 22 का हमारा स्क्वायर होता है 484, ये होता है 22 का स्क्वायर। ओके, अब हमको ये दिया जा रहा है कि ये तो 22 से बड़ा है, तो 22 के स्क्वायर से ये नंबर तो बड़ा है, ये नंबर तो बड़ा है इसलिए इसके साइन इसके तरफ है, तो ये 22 के स्क्वायर से बड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा, 23 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 529, 23 का होता है 529। तो हमें इस नंबर से इस नंबर को माइनस करेंगे, 529 माइनस 525 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो हमको इस नंबर में 4 प्लस करना पड़ेगा तब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब 4 प्लस करते हैं, 525 प्लस 4, अब इसका आ गया 925 और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ये किसका स्क्वायर होता है हमारा 23 का, 23 का होता है स्क्वायर। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 529 बन गया हमारे, इसमें हम 4 करेंगे तो इक्वल टू 23 आंसर। समझ आया, यही हमको इस सम में करना है। और 23 आ गया और इसमें जो नंबर प्लस करना था वो था 4 हमको फाइंड करना था और स्क्वायर रूट हमें दिया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर बने, परफेक्ट स्क्वायर ये बना और इसका हमको जो स्क्वायर रूट फाइंड करना था ये बताना है। ओके, अब सेकंड वाला करते हैं क्वेश्चन 17 15। अब देखो 17 15 है, इसमें भी इसका हमको पहले डिवीजन मेथड से फाइंड करना पड़ेगा। तो इनके 2 2 के पेयर बना लिए हमने, अब 2 2 के पेयर बना लिए। अब देखो 17 किससे आएगा, तो 2 2 जा होता है 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो 16 छोटा है और 5 5 जा होता है 25, तो 4 ऊपर ऊपर और 16, तो आ गया 150 आ गया। अब हमको यहाँ पे एक और 4 होगा, 4 का प्लस करेंगे तो 8 में कोई ऐसा नंबर प्लस करना है कि आंसर कितना है हमारा, आंसर आए 150। तो 8 मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, 81 आ गया, 8 2 2 2 2 जा 4, 8 जा 16, तो आ गया 164 आया। अब हमको समझना पड़ेगा कि इसमें 164 रखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही करते हैं, 1
1, तो 81 आएगा। 81 आ गया। अब माइनस कर लेते हैं इनका, तो माइनस कितना आएगा हमारा 69। अब हमको इस नंबर में कोई ऐसा नंबर प्लस करना है कि आंसर हमारा बिल्कुल नीचे 0 0 आ गया। तो 41 का स्क्वायर क्या होता है? 41 का स्क्वायर जो भी होता हो हमारा, वो इससे तो छोटा होगा, इससे तो छोटा होगा, तो इसकी तरफ साइन बड़ा कर देंगे। ये बड़ा है ना, इसलिए इसकी तरफ मूव कर दिया है साइन का। और 42 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 1764, 1764 होता है। तो नंबर जो हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा वो नंबर किससे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तब। 1764 माइनस 1750, आंसर आएगा 14। अब 14 जब हम इस नंबर में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1764, ये आंसर आएगा। अब रूट में आंसर तो हमारा निकल गया 1764। जब हम इस नंबर में ये 14 प्लस करेंगे तो इतना आएगा। ओके, तो रूट में ये किसका स्क्वायर होता है? 42 का, तो आंसर आ गया। हमें यही तो बताना था, एक तो नंबर बताना था कौन सा नंबर ऐड करना है, ये वाला कर दिया हमने। और जो हमारा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना है उसका स्क्वायर रूट बताना था, बता दिया हमने। बस सिंपल करना था। आप थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। 252, इसमें भी हमको क्या करना है? सेम इसी तरीके से। इसके पहले स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। अब 2 2 का पेयर बना है, 2 अकेला रह गया, तो कितना? 2 2 जा तो 4 होता है, तो 1 कर देंगे। 1 1 इक्वल टू 1, तो 152 आ गया। अब 152 में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1 प्लस 2 हो जाएगा। 2 में एक ऐसा नंबर प्लस करना है कि आंसर हमारा कितना आए? आंसर आए 152। अब 152 प्लस करने के लिए 2 में मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करें? 5 का कर दें क्या? 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 जा 10 12, तो ये तो क्या हो गया हमारा? इससे कम हो गया। ज़्यादा करते हैं 2 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 जा 30 और 36 6 6 जा 36 3 कैरी 12 12 13 14 15, तो 156। ये नंबर हमारा बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? ये 5 वाला ही ले लेते हैं, तो ऊपर 5 और नीचे भी 5 5 5 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 जा 10 12, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 27। ओके, अब 27 आ गया, मतलब 27 रिमाइंडर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें ऐसा नंबर प्लस करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 15 का जो भी स्क्वायर होगा वो इस नंबर से तो छोटा ही होगा, और जो 16 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 256 होता है, ये होता है। तो इस नंबर से इस नंबर को माइनस कर देंगे, तो 256 माइनस 252 इक्वल टू आ गया 4। मतलब हमको 4 इसमें प्लस करेंगे तब हमारा ये 256 बन जाएगा, और 256 बन गया हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा 16। 16 है इसका स्क्वायर रूट। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया है, 1825 दिया है, तो इसके भी पहले हमको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 2 का पेयर बना लेंगे। 18 और 25 का पेयर बन गया है। तो देखो 2 2 जा होता है 4 4 4 जा होता है 16 और 5 5 जा होता है 25। 25 18 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ले लेंगे हम 4 4 जा 16, 16 का स्क्वायर ले लिया हमने। अब 18 में से 16 जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और एक पेयर उतार लिया हमने 25। अब हमको यहाँ पे 8 आ गया, 4 4 प्लस 8। ओके, तो 8 में ऐसे नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है कि आंसर ये आए। ओके, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इससे छोटा ही लाना पड़ेगा। तो 8 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 8 3 जा कितना होता है हमारा? 24। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, तो 8 2 बार कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और ये आ गया 16 और 4। तो ये हमारा छोटा है और ये बड़ा है, तो ये छोटा वाला है इसलिए हम पुट कर देंगे 16 और 4 164, माइनस करेंगे 61 आएगा। मतलब इस नंबर में हमको ऐसा नंबर प्लस करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो 42 है, यहाँ पे 42 है, तो 42 का जो भी स्क्वायर होगा जो भी, वो इस नंबर से तो छोटा ही होगा, इस नंबर से तो छोटा ही होगा।
और जो भी 43 का क्या स्क्वायर होता है हमारा 1849, 1849 होता है 43 का स्क्वायर। तो इन दोनों को बीच में जितने भी नंबर आएंगे माइनस करके देखते हैं। नंबर 1825 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 24। मतलब इस नंबर में हमको 24 प्लस करेंगे तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर इसमें जब हम ये प्लस करेंगे तो 1849 आएगा और ये होता है 43 का स्क्वायर। ओके, यही आंसर हो गया इसका। फिफ्थ वाला करते हैं 6412। इसके भी हमको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। दो दो का पेयर बनाएंगे, 8 8 ही होता है 64। परफेक्ट स्क्वायर मिल गया हमको तो 0 आ जाएगा यहाँ पे कट, और 12 तो 8 8 16 हो जाएगा, प्लस करेंगे तब। अब यहाँ 0 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा हमारा 0 0 और आंसर आ गया 12। रिमाइंडर 12 बच गया। तो देखो 80 का जो भी स्क्वायर होगा, 80 ऊपर है ना इसलिए 80 लिया, 80 का जो भी स्क्वायर होगा वो हमारे इस नंबर से तो छोटा ही होगा। और 80 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 6400, ये होता है। तो ये इससे तो छोटा ही है ये वाला नंबर। और 81 का हमारा स्क्वायर क्या होता है 6561। तो अब इन दोनों नंबर के बीच में जो भी आंसर आएगा वो हमारा नंबर हो जाएगा जो हमको इनमें ऐड करना पड़ेगा। 6561 और -6412 माइनस करके आएगा 49। मतलब 49 हमको इस नंबर में प्लस करना पड़ेगा तब हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और परफेक्ट स्क्वायर आंसर क्या आएगा 6561। ओके, तो 6561 इक्वल टू किसका स्क्वायर होता है 81। आंसर हो गया। ओके, बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है और जो उसकी एरिया है अंदर का एरिया ये होता है, एरिया वो कितना है 441 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। तो हमको इसकी साइड फाइंड कर लिया, लेंथ फाइंड करनी है। तो साइड हमारी क्या होती है बरोबर होती है, तो साइड इंटू साइड तो हो जाएगा साइड स्क्वायर। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आ जाता है, प्लस करते हैं तो आगे 2 आ जाता है। ओके, तो स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमको गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। अब साइड कितनी है स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। अब जो साइड के ऊपर हमारा स्क्वायर लगा है वो इधर से हटके रूट बन जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसकी हमको फाइंड करने पड़ेंगे डिवीजन मेथड से। 441 तो ये देखो दो दो का पेयर बनाया तो 4 अकेला रह गया, तो 2 2 जा 4, कुछ नहीं आया 41, प्लस किया 2 2 को तो 4 आ गया। अब 4 में ऐसा नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 40 बनाए, तो साफ साफ पता है 1 का 1 1 जा 1 और 1 4 जा 41 तो 0। तो आंसर आ गया 21 मीटर। जो इसकी साइड्स होंगी वो कितनी होंगी 21 मीटर की इनकी साइड होगी। ओके, बस यही फाइंड करना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है इन अ राइट ट्राइंगल ABC एंड जो इसका एंगल B है वो है 90 डिग्री। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है इफ AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, फाइंड करना है AC। एंड इसमें AC है 13 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर, फाइंड करना है AB। तो देखो इसका जो हमारा एंगल बनेगा राइट ट्राइंगल होता है ऐसा। ओके, तो A और B हमको इसमें गिवन दिया है कि ये 90 डिग्री है और ये C है। ओके, ABC। अब इसमें दिए AB हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर और BC है 8 सेंटीमीटर और AC हमको फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे होता है पाइथागोरस थ्योरम। AB ये हो गया हमारा, देखो AB क्या होती है, ये जो है AB ये होगी हमारी परपेंडिकुलर और ये AC है हाइपोटेन्यूस और ये BC है ये बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस हमको दिया है, हाइपोटेन्यूस निकालनी है। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर B स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम।
अब इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 6 का स्क्वायर लगा देंगे एंड बेस कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। अब ये तो फाइंड करनी है, तो एच हमारी है क्या AC और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 36 एंड 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64 और AC स्क्वायर है इसके ऊपर। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 4 6 को प्लस करेंगे तो 0 और 1 कैरी 6 और 3 9 और 1 10 तो 100 आ गया और इसका ऊपर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर रूट आ जाएगा। तो देखो 100 का हमको फाइंड करना है। डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं। दो दो के पेयर बनाएंगे तो दो के जब पेयर बनेंगे तो 1 अकेला रह जाएगा तो 1 1 तो कट गया 0 0 आंसर आ गया 2। इसका प्लस किया 2 आया, 0 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 आएगा। तो इसका जो AC है वो AC हमारे लिए 10 सेंटीमीटर, जिसकी हाइपोटेन्यूज है वो 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमको B वाला फाइंड करना है। B करते हैं। इफ AC हमें दिया है 13 सेंटीमीटर तो इसका पहले ही बना लेते हैं A B एंड C। B हमें 90 डिग्री गिवन है और इसकी AC ये है हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर एंड AB फाइंड करनी है। तो देखो इसमें भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर कितना है हमारा 13 का स्क्वायर इक्वल टू P है, P फाइंड करना है, P AB है का स्क्वायर प्लस BC है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू AB और 5 का स्क्वायर होता है 25 169 25 यहाँ प्लस का है और यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा इस साइड में 25 AB का स्क्वायर। अब 169 में से माइनस करेंगे 25 तो आंसर आएगा 9 में से 5 गया तो 4 और 6 में से 2 4 एंड 1 इक्वल टू AB और स्क्वायर था वो स्क्वायर यहाँ से चला के यहाँ पे रूट में आ गया। अब इसका हमको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा 1 4 4। तो देखो दो दो के पेयर बना लिए बचा 1 तो 1 से करेंगे तो 1 आएगा, कट जाएगा 44 2 आ गया। अब देखो यहाँ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि ये 2 आ जाए 44 आ जाए तो 2 से कर देंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 कट जाएगा। देयरफॉर AB कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर। AB है 12 सेंटीमीटर। ओके तो यही हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of the columns remain same. Find the minimum number of plants he need to mow this for this. एक गार्डनर है उसके पास 1000 प्लांट्स है तो उसको रो में प्लांट्स लगाने और नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम लगाने, क्योंकि देखो जब हम सेम लगाएंगे 1 2 3 4 5 हम इधर कॉलम में लगाएंगे और 5 ही हम रो में लगाएंगे तो हमें पता है कि नंबर जो स्क्वायर होता है वो सेम नंबर्स का होता है। जैसे कि 5 का स्क्वायर 5 से हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई 5 से होगा तभी 25 आएगा और 4 का 4 से होगा तो 16 आएगा। तो स्क्वायर जो होते हैं वो दो नंबर सेम नंबर्स के मल्टीप्लाई होके आंसर आता है, वो होता है स्क्वायर। तो इसमें भी हमको यही करना है, स्क्वायर ही फाइंड करने हैं। तो ये कह रहे हैं कि 1000 प्लांट्स है मतलब 1000 उसके पास है तो हमको कितने और ज़रूरत पड़ेंगे नंबर ऑफ रो में और कॉलम में बरोबर लगाने हैं। तो 1000 है वो बरोबर नहीं लग पाएंगे तो हमको कितनी और नीड है इसकी, तो ये फाइंड करना है। तो 1000 इसमें ऐड करने वाला है हमारा, अभी हमें लास्ट क्वेश्चन में किए थे क्वेश्चन में, तो सेम हमको वैसे ही करने। दो दो के पेयर बना लिए तो आ गया 3 3 चीज़ा 9 1 0 0 इनका प्लस होगा तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि 100 से छोटा है या इसके बराबर है। तो देखो 62 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 12 तो ये नंबर बड़ा होगा तो 61 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 61। तो यहाँ पे 1 1 61 जो माइनस करेंगे वो आंसर कितना आएगा 39। मतलब हमको इस नंबर में 39
मतलब इस नंबर में ऐसे प्लस करना है कि परफेक्ट बन जाए स्क्वायर। तो 31 का जो भी स्क्वायर होगा वो इस नंबर से तो छोटा ही होगा, और 32 का जो भी स्क्वायर होगा वो कितना होगा 1024। तो इन दोनों के जो माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा 24 आएगा। और 24 प्लांट्स की ज़रूरत है, तो 24 प्लांट्स हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1024। और 1024 हमारा होता है 32 का स्क्वायर, और 32 ही हमारे इधर रो में कॉलम में प्लांट्स लग जाएंगे और रो में भी, तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ओके, 24 प्लांट्स नीडेड, आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर that the number of rows in a equal the number of column. How many children should be left out in this arrangement? मतलब हमको 500 चिल्ड्रन है एक स्कूल में और उनको पीटी के लिए ग्राउंड में खड़ा होना है। तो जैसे कि यहाँ पे 8 स्टूडेंट खड़े होंगे तो यहाँ पे भी 8 स्टूडेंट ही खड़े करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 500 स्टूडेंट्स है, तो हमको इसमें और कितने स्टूडेंट प्लस करने पड़ेंगे जब इनका स्क्वायर सेम आ जाए। देखो पहले हम 500 का फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। 2 का पेयर बनाया, 2 2 जा 4, 100 आ गया। अब 4 आ जाएगा 2 का प्लस करने पे, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा 84। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 43 में तो आंसर बड़ा आ जाएगा, तो 16 बचा। अब हमको इस नंबर में ऐसे नंबर प्लस करना है कि ये जो आंसर है वो हमारा सही हो जाए, माइनस करना है। तो जो देखो 22 है, 22 का जो भी स्क्वायर होगा वो इस नंबर से तो क्या हो जाएगा हमारा छोटा होगा, 500 है, 500 से तो छोटा ही होगा। तो क्या करना है, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, 500 माइनस 16 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 484। ये है हमारा 22 का स्क्वायर 484, ये है 22 का स्क्वायर। और जो 23 का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा 500 से, तो इसमें आ जाएगा 484। तो इसका आंसर क्या आएगा 500 माइनस 484, और जो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10 में से 4 गया तो 6 और 1 16। तो 16 स्टूडेंट हमें इनमें से हटा देने पड़ेंगे, तब ये हमारा आंसर आएगा 484। ओके, 16 children would be left। 16 स्टूडेंट हमको इसमें से हटा देने पड़ेंगे तब ये इतना नंबर आएगा, और ये फिर खड़े हो जाएंगे 22 इस रो में और 22 कॉलम में। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।